तो दोस्तों आज हम अपने सीएसएस के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में लिस्ट स्टाइल के बारे में पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 22 में। तो उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था, यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज। हमने ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हमारे पास जो लिस्ट आती है HTML के अंदर वो 2 तरह की आती है, एक ऑर्डर लिस्ट, दूसरी आती है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने 3 वैल्यू पढ़ी थी, यानी कि डिस्क है, स्क्वायर है और सर्कल है। तो ये जो डिस्क है इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास एक डॉट्स नुमा आते हैं। जो स्क्वायर है उसके अंदर हमारे पास एक स्क्वायर नुमा बुलेट्स आते हैं और जो सर्कल है उसके अंदर अनफिल सर्कल आता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास यानी कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लगाते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हम एक सिंबल लगाते हैं, HTML का सिंबल लगाते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू लगा सकते हैं उसके अंदर। ये आपको जो नज़र आ रहा है एक हार्टनुमा, ये क्या है, ये कोई इमेज नहीं है, ये हमारे पास एक सिंबल है। तो दूसरा भी इसी तरह है। और तीसरे क्या है, तीसरी लाइन में हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हम हेडिंग ले लेते हैं, यानी कि H1। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिख लेते हैं सीएसएस लिस्ट स्टाइल टाइप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है। अब हम हेडिंग के अंदर हेडिंग ले लिया। अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, यानी कि UL लेंगे और इसके अंदर LI ले लेंगे, यानी कि हमारे पास 6 टाइप की 6 LI ले लेते हैं और इसके अंदर भी कोई चीज़ लिख लेते हैं, यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप। तो स्ट्रिंग लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई है, तो इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आ रहा है यानी कि हेडिंग आ रही है, इसको थोड़ा सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम हेड टैग्स के अंदर जाएंगे स्टाइल टैग्स के ज़रिए। तो इसमें कर देंगे, यानी कि H1 जो है इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, सेंटर। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ रही है इसकी थोड़ी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लाइन हाइट दे देते हैं, यानी कि UL है, UL के अंदर क्या करते हैं, लाइन हाइट 35 पिक्सल की मैं लाइन हाइट दे देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन हाइट आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जो है लिस्ट स्टाइल टाइप। उसके अंदर जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू पढ़नी है वो लगाते हैं। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब स्ट्रिंग जो है, अब सिंगल भी ले सकते हैं, डबल कोटेशन में मैंने लिया है, मिस्टर मैंने लिखा है। तो इसको क्या करते हैं, सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आ गई मिस्टर। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्पेस आ गया। अब क्या होता है, लिस्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास एक लिस्ट स्टाइल टाइप यानी कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन आती है, जो होती है इनसाइड और आउटसाइड। जो आउटसाइड होती है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, वो यहाँ पर वही आ रही है, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट हमें छुपा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, वो भी लगा के देख लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनसाइड करेंगे। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास यानी कि अंदर की तरफ आ रही है, जो इसकी इनसाइड है। पोजीशन जो है, दोनों के 2 पोजीशन मिलते हैं, एक आउटसाइड एक इनसाइड। अब हमने इनसाइड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मिस्टर है इसके अंदर हम कोई साइन भी वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं साइन लगा लेता हूँ। ये देखें,
ये हमारे पास साइन आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, यानी कि कोई ऐसी भी साइन, कोई सिंबल लगाते हैं जो हमारे कीबोर्ड्स में नहीं होता। गूगल से हम वो भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यानी कि हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर हमने सिंबल लगाने हैं तो HTML सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जाके हमारे पास काफ़ी वेबसाइटें आ रही हैं, तो हम इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, टॉप टल पे। यहाँ पर ऊपर हमें मुख्तलिफ यानी कि आ रहे हैं। अगर हमने मैथमेटिकल कोई सिंबल लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि इसके अंदर पंच यहाँ पे सिंबल आ रहे हैं, HTML के सिंबल आ रहे हैं, एरो के सिंबल आ रहे हैं। अगर हमने कोई एरो लगाना है तो एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से देखें, यानी कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के एरो आ रहे हैं सारे। इस तरीके से अगर हमने मैथमेटिकल सिंबल लगाना है तो यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल आ जाएंगे हमारे पास, ये देखें। यानी कि अब ये हमारे पास टॉप टेल की वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। यानी कि HTML सिंबल लगाना है तो यहाँ पर हमारे पास HTML पे क्लिक करेंगे तो HTML के सिंबल आ जाएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे तो सिंबल आ जाएंगे, ये देखें। और यहाँ से हम कोई भी सिंबल कॉपी कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, ये देखें। मैंने अगर इसको कॉपी करना है इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C, और यहाँ पे अपने यानी एडिटर में जाके अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। जो हमने मिस्र लिखा हुआ था उसकी जगह पे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको, सिंबल को। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ था, जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब मिस्टर हट के ये हमारे पास एक सिंबल जो हमने लगाया है गूगल से, जो हमने यानी कि टॉप टेल की वेबसाइट से जो हमने ये कॉपी किया था वो हमारे पास आ गया है। इस तरीके से हम इसमें स्पेस लगाएंगे, दोबारा इसको सेव करेंगे, ये देखें ये स्पेस भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद एक दो और हम यहाँ पे कॉपी करके लगा के देख लेते हैं। यानी कि थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, कोई और सिंबल ले लेते हैं। यानी कि ये देखें ये हमारे पास सिंबल आ रहा है, हम ये भी ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी किया और यहाँ पर जाके अपने कोड के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एक ये हो गया। अगर हमने कलरफुल लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम दोबारा वापस जाएंगे, ये हमारे पास एक कलरफुल आ रहा है, ये भी आ रहा है। और यहाँ से नीचे भी अगर स्क्रॉल डाउन करें तो हमें और भी यहाँ से मिल जाते हैं, ये देखें। तो यहाँ से मैं अगर इसको कलर हूँ या इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपने कोड के अंदर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से देखें अब मैं वेबसाइट को हटा देता हूँ। अब हमारे पास अपना कोड आ गया। जब मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें हमारे पास 3 सिंबल आ चुके हैं अपने लिस्ट के अंदर। इस तरीके से हम कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू लगा सकते हैं, सिंबल लगा सकते हैं। ये जो है स्ट्रिंग हमारे पास लिस्ट स्टाइल टैब्स के अंदर जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।